बात करने वाले हैं गिट में कि कैसे हम ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं, क्यों ब्रांच की हमें नीड है। तो ब्रांच का बेसिकली नीड क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें जहां पर मल्टीपल टीम है और हर एक टीम जो है सेपरेट सेपरेट टास्क पे काम कर रहे हैं। आपका जो कोड है स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन ब्रांच होता है बाय डिफॉल्ट हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा कोड स्टेबल है, मतलब वहाँ पर जो भी हमारा फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया वो सही से काम करा और हम न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हम फंक्शनैलिटी ऐड करें पहले उसको टेस्ट कर ले, अब वो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर रहा है तभी जाकर आपको मेन ब्रांच में उस कोड को हम पुश करें। तो उसके लिए क्या काम करते हैं, हम एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट करते हैं और उस ब्रांच में हम कोड लिखते हैं, देन टेस्टिंग के लिए देते हैं। अगर कोड वो सही है तब जाकर हम उसको मर्ज कर देते हैं हम मेन ब्रांच से। तो इसीलिए हम ब्रांच क्रिएट करते हैं। ओके, एक रिपोजिटरी में हम बहुत सारे ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और ब्रांच का नेम जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो वो हम नेम कुछ भी नेम दे सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, बाय डिफॉल्ट जो नेम होते हैं ब्रांच का वो होते हैं मेन, डेवलप्ड, यूएटी, सिट, रिलीज, डेवलप, टेस्टिंग, ओके, आर&डी, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ऐसे आप बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड नेम कुछ ऐसे होते हैं, बाकी आप चाहे तो कोई भी आप नेम रख सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैसे हम एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी में ब्रांच को क्रिएट करेंगे और कैसे उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम कोड को इंसर्ट करेंगे। ओके, इन चीज के बारे में विद प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं अब। ओके, तो अब यहाँ से हम आ गए अपने पर्टिकुलर क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ से हम गिटहब को ओपन करते हैं। तो हम गिटहब सिंपली टाइप कर दिए, यहाँ से अपने अकाउंट पे आ गए, उस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से योर रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। ओके, हमारे पास अभी इस पर्टिकुलर अकाउंट पे एक रिपोजिटरी है जिसका नाम हमने प्रैक्टिस दिया था। ओके, अब हम यहाँ पर जा रहे हैं पर्टिकुलर ब्रांच को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट अपने को जो ब्रांच मिलता है ये मेन ब्रांच होता है। ओके, और यहाँ से हम ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड और क्रिएट ब्रांच। ओके, तो सपोज करिए कि मैं एक ब्रांच क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम सिंपली मैं रख देता हूँ एज ए टेस्ट, ब्रांच का नेम। ओके, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पर सिंपली क्रिएट ब्रांच फ्रॉम मेन पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो हमारा एक ये ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा अभी देखिए पहले समय में दिख रहा था अपने को मेन ब्रांच एंड टेस्ट ब्रांच, तो अभी अपने को ये टेस्ट ब्रांच को हमने क्रिएट कर लिया। अब इस ब्रांच को अपने लोकल में कैसे लाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा फोल्डर है जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी तक के लिए। ओके, तो यहाँ से शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से गेट वेस हेयर पे क्लिक करते हैं। ओके, तो अभी आप जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं वो ब्रांच क्या है, देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये बता रहा है कि मेन ब्रांच में हम काम कर रहे हैं। ओके, अब आपको ये भी जाना कि आप किस ब्रांच में हैं तो वो भी आप जान सकते हैं। कैसे, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए सिंपली हम यूज करते हैं गिट ब्रांच। जैसे हम गिट ब्रांच देंगे तो देखिए आपने को शो करा है कि हम मेन ब्रांच में हैं। हम चाहते हैं कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाए, तो कैसे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए कमांड होता है गिट चेक आउट को यूज करते हैं, गिट चेकआउट, और जो भी आपका पर्टिकुलर ब्रांच का नेम है, तो हमारा ब्रांच का नेम क्या था, वो ब्रांच का हम यहाँ से नेम दे देंगे। तो हमारे ब्रांच का नेम टेस्ट था, उसका टी कैपिटल है। ओके, तो यहाँ से इसका टी कैपिटल कर देते हैं। लेकिन जैसे आप कुछ कमांड यूज करते हैं इस ब्रांच में हम अभी स्विच नहीं कर पाएंगे। ओके, क्यों, ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए इज नॉट ए गिट कमांड, चेक पुट नहीं होता है, चेकआउट होता है, तो अपने को यहाँ पर चेकआउट को सबसे पहले यूज करेंगे। ओके, और ये अभी नहीं कर पाएगा, क्यों, देखिए एरर पाथ स्पेसिफिकेशन टेस्ट डिड नॉट मैच एनी फाइल और नॉन टू गिट, क्योंकि जो हमने अभी ये टेस्ट ब्रांच क्रिएट किया वो तो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी हमारे लोकल में तो आया ही नहीं, क्योंकि अपने को सेंट्रल से लोकल में चेंजेस लाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, गेट पुल। वो क्या काम करता है कि लेटेस्ट चेंजेस जो होता है वो डायरेक्टली वहाँ से फेच करके अपने लोकल रिपोजिटरी में लाकर देता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम पुल को यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गिट पुल, क्योंकि अभी हम जस्ट क्रिएट किया वो चेंजेस हमारा भी लोकल में आया ही नहीं आया, तो हम उसको चेंजेस ले कैसे सकते, नहीं ले सकते। इसलिए हम आप जानते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पर कोड है वो हमारे सबसे लोकल में चला है, तो हम यहाँ पर गिट पुल को हमने यूज करिए। और यहाँ देखिए न्यू ब्रांच टेस्ट करके क्रिएट हुआ, ये यहाँ पर कर रहा, और करंट ब्रांच मेन इज अप टू डेट, और ये बता कि जो करंट ब्रांच हमारा मेन वो अप टू डेट है, और एक नया ब्रांच क्रिएट हुआ है जिसका नाम टेस्ट है। अब हम टेस्ट ब्रांच को सबसे पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे गिट चेक आउट और यहाँ पर सिंपली देंगे टेस्ट। ये क्या काम करेगा, मेन ब्रांच से टेस्ट ब्रांच को अभी यूज करने लगा था। यहाँ पर देखिए टेस्ट ब्रांच आ गया, पहले यहाँ मेन था और अभी हम यहाँ पर यूज करें गिट ब्रांच, तो ये अपने को अभी डायरेक्टली हाईलाइट करेगा टेस्ट ब्रांच। देखिए यहाँ पे ग्रीन है, मतलब क्या है कि हम कभी प्रेजेंट टाइम में पर्टिकुलर
इस टेस्ट ब्रांच में है। ओके, तो यहाँ चलिए टेस्ट ब्रांच में देखिए एक फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम सिंपली देते हैं टच डेमो, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं डेमो डॉट जावा करके, हम एक सिंपली एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दी। ओके, अब इस पर्टिकुलर देखिए यहाँ पर एक डेमो डॉट जावा फाइल यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर आते हैं और सिंपली लिखते हैं क्लास डेमो, और इसके अंदर हम सिंपली कुछ वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। ओके, स्ट्रिंग नेम इक्वल श्याम, ये नॉर्मल हमने वेरिएबल कर दिया। अब हम जा रहे हैं इस पर्टिकुलर फाइल को कमिट करने के लिए। अब हम जो फाइल कमिट करेंगे, ये फाइल जो हमारा है किस ब्रांच में होगा, टेस्ट ब्रांच में कमिट होगा, ना कि मेन में, और वहां पर ये कोड जाएगा ही नहीं। तो चलिए मैं कैसे आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम सिंपली यूज करते हैं गिट, यहाँ पर यूज करेंगे गिट ऐड कर देंगे डबल हाइफन ए कर देंगे। ओके, तो यहाँ से ये ऐड हो गया। देन यहाँ से हम यूज करेंगे गिट कमिट हाइफन एम और एक मैसेज पास कर देंगे एडेड डेमो डॉट जावा, डेट्स इट। ये हमारा फाइल एडेड कर दिया। अब एक कमिट कर दिया। अब अपने कुछ को गिट पुश कर देते हैं, गिट पुश, और यहाँ जैसे पुश करेंगे तो वेट करते हैं कि हमारा ये फाइल कमिट होता है। देखिए यहाँ से फाइल कमिटेड हो गया। और अब यहाँ से हम सिंपली आते हैं इस पर्टिकुलर हमारा देखिए टेस्ट वाले में। तो टेस्ट वाले को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और वेट करते हैं। तो देखिए टेस्ट वाले में यहाँ पर एक फाइल हो गया डेमो डॉट जावा ऐड हो गया। लेकिन अब हम टेस्ट से मेन ब्रांच पर जाते हैं तो यहाँ देखिए डेमो डॉट जावा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर टेस्ट डॉट जावा E1 डॉट टेक्स्ट, लेकिन डेमो डॉट जावा फाइल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमने कोड अभी कमिट किया है वो हमने टेस्ट ब्रांच में किया, और केवल वो भी टेस्ट ब्रांच में है, और वहाँ से हम अभी तक मेन ब्रांच में उस कोड को पुश नहीं किया है। तो अगर आप अभी अगेन मैं यहाँ से जाऊँ अपने पर्टिकुलर यहाँ से टेस्ट ब्रांच को, देखिए अब यहाँ पर ये तब आ जाएगा फाइल, ये डेमो डॉट जावा फाइल अभी यहाँ पर इस टेस्ट ब्रांच में है कि उस मेन ब्रांच में नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, जो मान लीजिए यहाँ तो नॉर्मल फाइल था, यहाँ पर पूरे फाइल के अंदर फंक्शनलिटी लिखेंगे, देन इसको चेक करेंगे, क्यूए टीम चेक करेगा, और ये ऑल हमारे रिक्वायरमेंट अनुसार बट कर रहा है काम। देन इस पर्टिकुलर फाइल को हम यहाँ से मर्ज करके टेस्ट ब्रांच से मर्ज करके मेन ब्रांच में पुश कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, कोड स्टेबल रहेगा। ओके, और कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन एक डिफरेंट सेपरेट टास्क के लिए काम कर रहा है। वो टेस्टिंग होगा, सही रहेगा, देन उस कोड को मर्ज हम करते रहेंगे। चलिए ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लोकल में अभी देखिए यहाँ पर डेमो डॉट जावा आ रहा है। ओके, तो सिंपली इसमें फाइल को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करता हूँ। ओके, देन यहाँ से इसको हम दिखाता हूँ। यहाँ देखिए भी डेमो डॉट जावा दे रहा है, तो सिंपली यहाँ से भी हम क्लियर सबसे पहले करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइल पे आते हैं और यहाँ से हम यूज़ करते हैं क्लियर कर दिया। और अभी देखिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गिट ब्रांच हम यहाँ पर सिंपली लेते हैं, और देखिए ये भी हमारा मेन ब्रांच में, तो मेन टेस्ट ब्रांच में तो ये डेमो डॉट जावा फाइल दिख रहा है। लेकिन मैं आप देखिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मेन ब्रांच में। और देखिए यहाँ से जो डेमो डॉट जावा ये फाइल यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो कोड है केवल टेस्ट ब्रांच में। गेट, और यहाँ देंगे चेकआउट, और सिंपली हम यूज़ कर लेंगे मेन। जैसे मैं ये यूज़ करूँगा तो यहाँ देखिए पर्टिकुलर डेमो डॉट जावा देखिए फाइल यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि अब हम पॉइंट कर रहे हैं किस मेन ब्रांच में, टेस्ट ब्रांच में नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे अगर मैं टेस्ट ब्रांच हूँ तो देखिए फिर डेमो डॉट जावा चला गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर हमारा जो किस फाइल में, डेमो डॉट जावा में, देखिए यहाँ से पर्टिकुलर फाइल हमारा आ गया। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं और कैसे हम ब्रांच को, इस पर्टिकुलर वीडियो हमने ये जाना कि कैसे हम ब्रांच में को क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम कोड को कमिट करते हैं, इस बारे में हमने जाना है। ओके, और ये हमने ब्रांच के बारे में जाना कि देखिए इस पर्टिकुलर ब्रांच में ये कोड एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है उस पर्टिकुलर में कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस पर्टिकुलर जो हमारा ये टेस्ट ब्रांच में कोड है, इसको यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर मेन ब्रांच में कैसे हम कोड को लाएंगे, इसके बारे में जानेंगे विद प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में।